हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आप सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। आप सभी के लिए मैं मॉडर्न वांगशुन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ वैम्पायर वर्ल्ड का। तो चलिए उसे शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कुछ बता दूँ, कल सारे पूछ रहे थे कि दीदी आप अपलोड करोगे वीडियोज़। तो गाइस सॉरी, मेरे ना एक्चुअली गम्स यानी कि मसूड़े और दांत में बहुत दर्द था राइट हैंड साइड के, और अभी भी मुझे काफ़ी दर्द है और मुझे बोलने में ना थोड़ी दिक्कत आ रही थी। इवन मैंने खाना भी नहीं खाया था, मैं खाना भी नहीं खा पा रही थी, तो मैंने जस्ट फ्रूट्स या फिर पल्प या जूस पे ही मैं थोड़ा अपना पूरा दिन निकाला है मैंने। तो आई होप आप समझोगे। अगर वीडियोस छोटी बनती हैं तो प्लीज़ मुझ पे गुस्सा मत करना, क्योंकि सच में मेरे से ना खाया जा रहा है ना बोला जा रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा पेन मेरे साथ बेयर कर लेना। और मेरी वैसे भी जनता काफ़ी अच्छी है। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं गाइस। जो हमारा विंग होता है ना और लवांगची, अब धीरे धीरे एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से रहने लगे थे। ये लोग बाहर जाते और गुसू में ना काफ़ी ठंड होती थी वहाँ पे ना, एकदम सन की रोशनी नहीं आती थी। अगर सन की रोशनी आएगी तो जो वेम्पायर्स होते हैं उनकी स्किन चमकेगी, लेकिन वहाँ पे ना सन की रोशनी डायरेक्ट नहीं आया करती थी। और मतलब काफ़ी टाइम तक वहाँ पे मतलब दिन होता था लेकिन रोशनी नहीं होती थी सन की डायरेक्ट। वहाँ पर बादल छाए रहते थे और थोड़ा पीला पीला मौसम होता था और ठंडा ठंडा मौसम होता था। तो विंग और वगैरह वांगजी के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गए थे ये लोग। शू यांग, शाओ शिनचैंग, इन सब का पूरा गैंग ना इनके साथ आया करता था। तो क्लास में एक दिन एंट्री होती है सोंगलेन की। सोंगलेन और मिंग्याओ जो है वो आते हैं क्लास में, और वो लोग भी नए ज्वाइनिंग होते हैं। मिंग्याओ जो होता है ना वो जिनसेक से आया होता है, क्योंकि उसके जो अडॉप्टिव फादर थे वो उसे अपने साथ रखते नहीं थे। तो उसकी जो मदर थी मेंगशी, मरने से पहले मतलब उन्होंने जो है लेंचरन को लेटर लिखा होता है कि उसे रिकमेंडेशन दी जाए और वो यहाँ के अपनी फर्दर स्टडीज़ करे। मिंग्याओ पढ़ाई में ना थोड़ा मतलब उसे लर्न करना और सब चीज़ें याद करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसका दिमाग जो था ना वो किसी चीज़ को मेमोराइज करने में बहुत अच्छा था, बट इनोवेटिव नहीं था उसका दिमाग। वहाँ पर सोनलैंग भी आता है जो कि शाओ शिनचेंग का एक्स बॉयफ्रेंड हुआ करता था। तो उसे देख कर ना कहीं चिढ़ मच रही होती है जो हमारा शू यांग होता है उसे, कि यहाँ पर शाओ शिनचेंग का जो एक्स बॉयफ्रेंड है सोंगलैंग वो आ गया है। सोंगलैंग का एक्चुअली ये न्यू एडमिशन नहीं है, सोंगलैंग पहले भी इस यूनिवर्सिटी में था, लेकिन वो कहीं बाहर ट्राई करने के लिए गया था, लेकिन वो वापस से आ गया था और वो इन्हीं के बीच रहा करता था। तो वो लैंडसेट में ही पहले भी रहता था, कुछ टाइम के लिए वो बाहर गया एंड देन वो वापस आ गया। तो वहाँ पर ना एक अजीब सी खलबल सी हो जाती है, नई क्लास के बंदे आते हैं और विंग जो है सबको ग्रीट करने में आगे रहा करता था। तो वो मिंग्याओ को भी ग्रीट करता है, मिंग्याओ भी उसे देखता है। वो लोग उसका काफ़ी अच्छा ग्रुप था विंग का, और विंग काफ़ी हंसमुख था। और जो हमारा मिंग्याओ होता था ना वो भी चेहरे पे स्माइल रखता था, चाहे उसे कोई गाली बके, चाहे उसे कोई कैसे भी ट्रीट करे। तो विंग जो है ना उसकी जॉलीनेस की वजह से उसे सब पैम्पर करते थे, चाहे वो वेनिंग हो, वेंचिंग हो, शिजे हो, जंगचा हो या फिर नीहो सिंह हो, वो भी ब्रदर वी कर करके उसके पीछे भागा करता था। और ये चीज़ ना कहीं मिंग्याओ को बड़ा इरिटेटिंग सी लगती थी। और यहाँ पर जब लेन शिचेन आते थे, और लेन शिचेन और फर्स्ट डे जो है लेन शिचेन ने ही रिकमेंडेशन पास किया होता है जो हमारे मिंग्याओ होता है उसका, लेंचरन को कह के। तो हमारे मिंग्याओ को ना कहीं लेन शिचेन बड़े पसंद आने लगते हैं। लेकिन वहीं जंगचा जो है वो भी गाइस एक ओमेगा है। मैंने बताया ना, मैं धीरे धीरे अल्फा और ओमेगा बताऊंगी जैसे ही स्टोरी लाइन आगे बढ़ेगी। और उसे भी ना कहीं हमारे जो ये लेन शिचेन है वो ये पसंद आने लगे थे, बिकॉज उनकी स्माइल, उनका इतना कामनेस, उनकी इतना पीसफुल जो उनका ऑरा होता था ना, उस पर कहीं फिदा होते थे। और जब भी ये सारे इकट्ठे होते थे तो जो हमारा जंगचा होता था ना वो देख देख के स्माइल करता रहता था लेन शिचेन को। वीवजियान जो है वो वांगची के साथ रहता था। वांगची काफ़ी क्वाइट था, लेकिन वो औरों के साथ भी घूमा करता था। तो आज ये लोग प्लान बनाते हैं कि चल यार ट्रैकिंग के लिए चलते हैं, हम लोग ट्रैकिंग के लिए पहाड़ों पर चलते हैं। तो ये सारे ना ट्रैकिंग के लिए चलते हैं। तो शू यांग और जो हमारा शाओ शिनचेंग होता है, सोंगलैंग होता है, ये तो जल्दी जल्दी चढ़ जाते हैं। और लंजा भी स्पीड पकड़ने वाले बंदर में से था, लेकिन वो कहता है कि मैं विंग के साथ जाऊँगा। सारे चलते हैं। जो जंगचा होता है ना वो लेन शिचेन के चक्कर में चल जाता है। लेन शिचेन तो बहुत जल्दी जल्दी चढ़ जाते हैं, लेकिन जंगचा बेचारा रो कर जो है, ये दो का जना जो था ना, दो करके पार हो रहे थे, दो करके ऊपर चढ़ रहे थे। फिर जब न्यू हसन की बारी आती है ना और वेंडिंग की, वो बेचारे तो रोते हैं कि ब्रदर भी हमसे तो नहीं हो पाएगा, हम नीचे खड़े रहेंगे। फिर जो है बारी आती है हमारे लंजा की। लंजा और वीवशियन जो है वो ट्रैक कर रहे होते हैं, ट्रैकिंग कर रहे होते हैं। एक बहुत बड़ी सी चट्टान होती है, उस पर लोग चढ़ रहे होते हैं, अपना ऐसे ही मनोरंजन कर रहे होते हैं रस्सियों के थ्रू। तो विंग की ना रस्सी एकदम से लूज पड़ जाती है और वो गिरने वाला होता है। तभी वांगची जो है ना अपने एक हाथ से फटाफट से विंग को अपने कसके गले लगा लेता है। और ना विंग ने तो डर के मारे आंखें बंद कर ली थी कि यार ये एकदम से रस्सी टूट गई। और
विंग अगर नीचे गिरता ना तो विंग ज़्यादा चोट नहीं आती, बट या उसे फ्रैक्चर आ जाते। लेकिन लंजा ने एकदम से उसे अपने हाथ से पकड़ा और अपनी रस्सी पे खींच लिया और उसे हक कर लिया और कहा मेरी रस्सी पकड़ लो। विंग जो है ना लंजा को देखता रहता है और लंजा कहता है मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऊपर जाने से अच्छा हमें नीचे जाना चाहिए, और वो रस्सी से अपने आप को नीचे रख लेता है और विंग भी नीचे आ जाता है। साइड में रास्ता था जिससे वो पहाड़ से नीचे आ सकते थे, तो वो अपने दोस्तों को कहता है गाइस मैं अब ऊपर नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरी रस्सी टूट गई है और इसी एक रस्सी पे हमने ज़्यादा वजन डाला तो ये भी टूट जाएगी। तो उसके सारे दोस्त हामी भर देते हैं और वो कहते हैं ठीक है हम साइड वाले रास्ते से नीचे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ से व्यूज़ काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। पर जैसे ही वो लंजा के पास जाता है ना, जब लंजा ने उसे बचाया था तो सैंडलवुड की ना बड़ी अच्छी सी खुशबू उसे अट्रैक्ट करती है। लेकिन लंजा ना अचानक से उससे थोड़ा पीछे होने लगता है क्योंकि विंग का इतना उसके करीब आना, और विंग का जो गाइस यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि लेंसेट ना वेम्पायर है। लंजा हमारा लैंशचन, लेंचरन, यहाँ तक कि सोंगलैन, शू यांग और शाओ शिनचेंग जो हैं ये सारे के सारे ना वेम्पायर हैं। और लंजा जब लंजा और ये सब ना ये सारे मिलके खून नहीं पीते इंसानों का, और लंजा ने काफ़ी टाइम से अपनी जो लोगों का खून पीने की शक्ति है ना, मतलब उस पर बहुत कंट्रोल कर रखा था, अपनी हर इंद्री पे काफ़ी कंट्रोल कर रखा था। लेकिन जब वो विंग के करीब आता था ना तो विंग की खुशबू उसे किसी की याद दिलाती थी, और ना उसका दिमाग ना कहीं रुक जाता था हर चीज़ को करने से, और वो बहुत घबरा जाता था कि क्या होगा, कहीं वो विंग को हार्म ना कर दे। तो वो विंग से ना कटने लगता है और विंग को बड़ा बुरा लगता है कि यार ये अभी तक तो ठीक था, मुझे बचा भी रहा था और अचानक से इसे क्या हुआ। लंजा कहता है मेरी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं वापस जा रहा हूँ। तो शुयांग, शाओ जिनचेंग, सोंगलैन और लेंशिचन समझ जाते हैं कि विंग के ब्लड की स्मेल की वजह से लंजा का ये ना वेम्पायर वर्जन बाहर आ जाए। तो वो कहते हैं बिल्कुल तुम्हें घर जाना चाहिए वांग जी, जाओ जिंगशी में और दवाई लो और सो जाओ। लेकिन विंग जो है वो बार बार पीछे आने लगता है। तो लंजा ना उसे कहता है विंग मैं चला जाऊंगा तुम वापस जाओ। तभी लेंशिचन जो है पहाड़ी से नीचे आते हैं जैसे तैसे करके जल्दी से, और कहते हैं विंग मैं वांगची को ले जाऊंगा। लेकिन विंग ने जिद करता है कि नहीं मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। तो जंगचा जो है वो पीछे पीछे आता है और कहता है विंग जिद मत करो। विंग कहता है लंजा की तबीयत कितनी ख़राब हो रही है, देखो। वो है ना लंजा की कमर पे हाथ लगाने लगता है, उसे शोल्डर से पकड़ने लगता है। लेकिन लंजा को ना बहुत गुस्सा आता है और वो विंग को ज़ोर से पुश कर देता है और विंग ना दूर जाके गिरता है, जिसकी वजह से एक तो विंग के बम पे लगती है बड़ी तेज़, मतलब हिप्स पे लगती है, वो दूर जाके गिरता है, और तो और उसकी कोहनी पे भी चोट आ जाती है। और लंजा कहता है कि दोबारा मेरे पास मत आना। और जैसे उसकी कोहनी पे थोड़ी सी लगती है ना और हाथ की रगड़ लगती है तो विंग का ना ब्लड निकलने लगता है वहाँ से। और वो देखने के बाद उसकी खुशबू से ना, मतलब जितने भी वहाँ वैम्पायर थे ना वो सारे के सारे एकदम से उनको कुछ होने लगता है और वो सारे कहते हैं गाइस हमें अपने घर जाना चाहिए, आप लोग अपने अपने घर जाओ। सोंगलैन, शुयांग जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसे कंट्रोल नहीं होता था जब भी वो ब्लड की स्मेल सूंघ ले। तो शुयांग कहता है मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही क्योंकि हमने ट्रैकिंग किया, मुझे वॉमिट आ रही है, चलो शाओ सिंगचेन हम चलते हैं। और सोंगलैंग भी वहाँ से चला जाता है। लेंशिचन भी उनका जो है वेम्पायर की वजह से उनके शरीर में कुछ ना कुछ होने लगता है क्योंकि विंग की खुशबू जो थी ना वो बहुत अट्रैक्टिव थी। एक तो वो ओमेगा था और उसकी ब्लड लाइन ना बहुत स्ट्रॉन्ग थी और उन सारों को इफेक्ट कर रही थी। तो वो सारे के सारे जो है जैसे तैसे करके जाते हैं और फटाफट लेंशिचन जो है ना वो जंगछा से कहता है विंग को है ना जल्दी से जल्दी जितना हो सके इसकी फटाफट एड करवाओ और इसे ना बाहर मत निकलने देना। यहाँ पर कुछ ऐसे जंगली जानवर हैं जो ब्लड को सूंघ कर दूसरे पे अटैक कर सकते हैं, तुम जल्दी जल्दी यहाँ से वापस जाओ। और जंगचा को पहले समझ नहीं आता, लेकिन नीहोसेंग कहता है मैंने सुना है यहाँ पे वैम्पायर्स भी रहते हैं, विंग फटाफट चलो। विंग जो हमारा नीहोसेंग होता है ना वो काफ़ी डर जाता है वेंडिंग भी कि कुछ उल्टा सीधा हो जाए, इससे पहले हम घर निकल लेते हैं। मेंगियाओ भी सिचुएशन को देख रहा होता है और वो कहता है ब्रदर भी आपको ज़्यादा तेज़ तो नहीं लगी ना। विंग कहता है लंजा को अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उसने मुझे कितनी तेज़ फेंका, पहले तो उसने मुझे बचाया और फिर देखो ना मुझे खून आ रहा है। जंगचा कहता है तुम क्यों उसे चेप होते हो, अगर वो तुम्हें इतना ज़्यादा भाव नहीं देता तो ज़बरदस्ती उसे क्यों पकड़ पकड़ के तुम पूछते हो। तुम्हें पता है लवांगजी को दूसरे के टच नहीं पसंद, वो वैसे भी हमारे बीच होते हुए भी कितना कम बोलता है, तुम्हें ही पता नहीं क्या हो जाता है, हर टाइम उसमें घुसे रहते हो। देखा किस तरह से नेग्लेक्ट करके चला गया तुम्हें, और तुम्हें कुछ हो जाता, चोट लग जाती, ज़्यादा हादसा हो जाता, फिर क्या करते तुम, शुक्र करो। और अगर तुमने लवांगजी के साथ दोबारा से तुम उसके आसपास नजर आए ना तो मैं शिजे को भी बोल दूंगा और मैं फादर को भी बोल दूंगा कि तुम यहाँ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो। कल को उसने तुम्हें दोबारा कोई नुकसान पहुंचा दिया फिर। यहाँ पर वो सारे के सारे अपने अपने घर में जाते हैं। उनके लिए एक लिक्विड जो है वो लेंचरन ने तैयार किया होता है, वो सारे के सारे उसको पीते हैं क्योंकि ह्यूमन फ्लैश, ह्यूमन ब्लड की स्मेल ना उन्हें कहीं ना कहीं उनका वेम्पायर वाला जो लुक था वो बाहर निकाल सकती थी। उनकी आई कलर चेंज होते हैं, उनकी सांसें अलग हो जाती हैं और उनकी स्किन जो है वो
अलग हो जाती है, उनका माइंड अलग से काम करता है। और यहाँ लेंशिचन जो है फटाफट आकर वो टॉनिक लंजा को भी देते हैं और खुद भी पीते हैं। और वो लंजा से कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत अचानक से ख़राब क्यों हो गई। तो लंजा कहता है मैं विंग के करीब गया, तब उसकी स्मेल ने मुझे किसी की याद दिला दी। तो वो लेंशिचन उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या ये वही है। लंजा कहता है पता नहीं ब्रदर, बट जब भी मैं विंग को देखता हूँ ना तो मुझे उसकी याद आती है। लेंशिचन कहते हैं डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, काम हो जाओ तुम, और मुझे भी काम होने की ज़रूरत है। उन दोनों के आई कलर्स चेंज हो गए थे, आई बॉल जो थे ना उनके वो रेड और हेज़ल कलर में, और ऐसा लग रहा था उनकी आंखों में से जैसे आग निकल रही हो, बिल्कुल फायर वाली लुक आ चुकी थी उनकी आई बॉल्स के अंदर। और वो सारी चीज़ें अचानक से शांत होती हैं और उनकी आंखों का कलर नॉर्मल इंसानों वाला होता है। और लेंशिचन कहता है कि तुम्हें विंग से दूर रहना चाहिए वांग जी, अगर तुम्हें लगता है ये वही है, या फिर अगर तुम्हें थोड़ा भी डाउट हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि विंग को तुम नुकसान पहुंचा दो या विंग तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। तुम जानते हो हमारे वैम्पायर दुनिया के कुछ अलग से रूल हैं, हम इंसानों के करीब नहीं जा सकते। और वांग जी, अगर तुम्हारे अंदर फिर से फीलिंग आई उसको लेकर, तो तुम अंजाम बहुत अच्छे से जानते हो। तुम जानते हो फिर क्या होगा, और उसके बाद तुम अपने आप को कभी भी नहीं माफ़ कर पाओगे। और मैं दोबारा तुम्हें इतना टूटते हुए नहीं देखना चाहता। मैं जानता हूँ पहली बार तुम्हें उसकी स्मेल उस ट्रेन में आ गई थी जब हम गुसू आ रहे थे साई टाउन से, और तुमने उसकी फ्रेगरेंस से पहचान लिया था। यहाँ तक कि वेन्युआन को भी जब तुमने अपनी गोद में बैठाया तो उसके कपड़ों से भी तुम्हें विंग की खुशबू आ रही थी। लंजा, जो भी हो सके तुमने पूरी कोशिश की कि तुम विंग के सामने ना हो, लेकिन अब अगर ये डेस्टिनी है तो हमें इस डेस्टिनी को कुछ भी करके रोकना होगा, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। और गाइस, यहाँ पे कोई राज है जो अभी छुपा है, जो हमारे सामने बहुत जल्द आएगा कि क्या बात है, कौन है जिसे देखकर उसे विंग में उस इंसान की याद आती है, और ऐसा क्या हुआ था पास्ट में कि आज विंग को ये प्रपोज नहीं करना चाहता। यहाँ पर ना विंग अपने आप को फर्स्ट एड करवा रहा होता है, तभी शिजे भागती भी आती हैं और कहती हैं क्या हो गया तुम्हें आई ईशान, क्या हुआ तुम्हें। तब वो कहता है कुछ नहीं, छोटी सी चोट आई है। तब जंचा कहता है छोटी सी चोट आई है, लंचा ने धक्का मारा है इसे शिजे, पता नहीं क्या समझता है वो खुद को। विंग जो है वो स्माइल दिखाते हुए कहता है शिजे उसकी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है, मैं खामखा मैं उसे चेप हो रहा था, मैं जानता था उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में बंदा इरिटेट हो जाता है और उठ पटांग हरकत कर देता है। तो जंचा कहता है उसकी तबीयत खराब हो रही थी, उसने तुम्हें धक्का दिया, तुम गिर गए, तुम्हें इतनी चोट आ गई, उसने मुड़ के नहीं देखा। विविजान, किस दुनिया में रहते हो तुम। विंग कहता है कोई बात नहीं, लंजा को शायद मुझे लगता है बाहर की दुनिया से कनेक्टिविटी या कैसे कनेक्शन बैठाते हैं नहीं आता, लेकिन वो दिल का बुरा नहीं, उसकी पहले भी तबीयत खराब हुई है, तो इसलिए शायद जब उसकी तबीयत खराब होती है तो वो लोगों से दूर भागना ज़्यादा पसंद करता है। जंचा कहता है हाँ, जैसे वो कोई वैम्पायर हो, दूर भाग रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, हद हो गई वैसे तो सच में ये लेंस पीना। तब विंग कहता है हाँ लेंस पीना। तब जंचा एकदम से कहता है लेकिन लेंशिचन ऐसे नहीं है। विंग जो है वो इविल वाली स्माइल कहते हुए कहता है लेंशिचन ऐसे क्यों होंगे, हाँ लवांग जी सब कुछ है, लेंस ऐसे हैं, लेंस वैसे हैं, लेंस बुरे हैं, लवांगची बुरा है, लेकिन लेंशिचन के लिए तो तुम्हारे मुंह से इतने फूल झड़ते हैं, क्या बात है, आखिर तुम मुझे भी नहीं बताओगे। जो हमारा जंचा होता है वो कहता है तुम्हें क्यों बताऊँ, हाँ तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम बता रहे हो मुझे तुम लवांगची के लिए क्या फील करते हो। विंग कहता है हम सिर्फ दोस्त हैं। तो जंचा कहता है मुझे भी उन्हें एडमायर करना अच्छा लगता है क्योंकि वो एक नेक इंसान है। वहाँ पे खड़ा महंगे होना बहुत ही ज़्यादा किला जाता है सुन के कि जंचा लेंशिचन की बात कर रहा है और वो उन्हें एडमायर करता है। और जिस तरह से विंग टीज़ कर रहा होता है लेंशिचन के नाम से जंचा को, उसे ना बहुत गुस्सा आता है मेंग्याओ को कि क्या चिवजुन और इस जंचा के बीच में कोई सीन चल रहा है, और अगर नहीं चल रहा तो चलना भी नहीं चाहिए। उसके मन में पहली बार ऐसी थॉट आती है क्योंकि उसने लाइफ में इतनी रिजेक्शन देखी थी ना कि वो लेंशिचन जो इतने अच्छे भले और उसे देख के हमेशा से वार्म वेलकम करने वाले इंसान, वो इस इंसान को किसी और के हाथ में लूज़ नहीं कर सकता था क्योंकि पहली बार किसी ने उसके लिए इतनी सिंपैथी भी नहीं, इतना लव, इतनी रिस्पेक्ट दिखाई और उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि ये इंसान, इसे मुझसे कोई और छीन ले, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ मिंग्याओ के मन में भी एक इविल प्लान आने लगता है। तो गाइज आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो। किसी की रिक्वेस्ट पे मैंने इस चैप्टर की स्टोरी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। तो चलिए देखते हैं आने वाले पल में क्या होगा और
क्या रहस्य है जो मज़ेदार है, और विंग और वांग जी अब दूरियां बनाएंगे या पास आएंगे, या अगर इन्हें एक दूसरे से प्यार होगा तो कन्फेस पहले कौन करेगा, देखने में मज़ा आएगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा ये पार्ट। बाय।